माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित आगामी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की आगामी परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैटर्न में होने वाले संभावित परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ है कि मंडल प्रश्न पत्र के पैटर्न में परिवर्तन का निर्णय ले सकता है। यदि ऐसा निर्णय होगा तो निश्चित ही आदेश भी मिलेगा और नया ब्लूप्रिंट भी जारी होगा। विद्यार्थियों, यदि प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होता है तो प्रश्न के जो स्वरूप होंगे वो स्व विवेक आधारित होंगे, मूल्य आधारित होंगे, तार्किक होंगे, समझ परख पर आधारित होंगे, सुझावात्मक होंगे, सहमति प्राप्त करने से संबंधित होंगे। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है तो आपको किसी भी अध्याय का विस्तार से अध्ययन करना होगा, बारीकी से अध्ययन करना होगा, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। आइए विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत क्या नए प्रश्न बन सकते हैं नए पैटर्न पर आधारित, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये वे प्रश्न है जो पिछली एनसीईआरटी के कोर्स पर आधारित परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना गया है? आपका मत मांगा गया है। क्या आप सोचते हैं कि प्रबंध में एक संपूर्ण पेशे की विशेषताएं हैं? हमें प्रबंध के विभिन्न कार्यों को करने की आवश्यकता क्यों होती है? प्रबंध पूर्ण रूप से विकसित पेशा समझा जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? सहमति आधारित है। प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान की भांति समझा जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? किसी व्यवसाय के लिए प्रबंध क्यों आवश्यक होता है? क्या प्रबंध प्रेरणात्मक और सृजनात्मक कार्य है? प्रबंध किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या प्रबंध एक उद्देश्य तंत्र है? प्रबंध को जीवनदायी अवयव क्यों कहा गया है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्रबंधकों को विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप यह आवश्यक मानते हैं कि उपक्रम के स्वामी ही प्रबंधक हो? यदि आप प्रबंध को पेशा मानते हैं तो क्यों? तर्क दीजिए। यह क्यों कहा जाता है कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है? प्रबंध को सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं? प्रबंध को सार्वभौमिक प्रक्रिया माना जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों? प्रबंध को कला के रूप में स्वीकार करना उचित रहेगा, क्या आप सहमत हैं? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, क्या आप ऐसी अवधारणा को मानते हैं? प्रबंध के स्तरों को पिरामिड जैसा आकार क्यों माना जाता है या क्यों होता है? कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए आप प्रबंध के किस स्तर को उचित मानेंगे और क्यों? विद्यार्थियों, ये समझ परख पर आधारित और तार्किक प्रश्नों के कुछ नमूने हैं। विद्यार्थियों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तरों का संग्रह वीडियो के रूप में बनाकर आपके लिए प्रेषित किया जाएगा, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।